हम इस वीडियो के लेक्चर 2 के साथ आपके पास मौजूद हैं, जिसमें हम मज़ीद अकाउंट्स जॉब के हवाले से मज़ीद किए गए सवालात के बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट इन द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो हमने लास्ट लेक्चर में एसेट्स पर स्टॉप किया था। तो एसेट्स किसे कहते हैं? एसेट्स किसे कहते हैं? जब कोई भी चीज़ कारोबार का हिस्सा बन जाए तो दैट इज़ कॉल्ड एसेट्स ऑफ द बिज़नेस। फर्स्ट करें, हमें जनरल स्टोर का कारोबार करना है। इस कारोबार को शुरू करने के लिए हमारे पास कितने रुपए हैं? 5 लाख रुपए हैं। जबकि जनरल स्टोर, जीएस समझें, जनरल स्टोर है, शॉर्ट करके लिखा है। जबकि जनरल स्टोर खोलने के लिए हमें दर्ज झैल रिसोर्सेज या एसेट्स दरकार हैं। अब जाहिर बात है 5 लाख रुपए हमारे पास मौजूद हैं और हम जनरल स्टोर का कारोबार शुरू करना चाहते हैं। तो हमने अंदाज़ा लगाया जनरल स्टोर का कारोबार शुरू करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए भाई। पहले नंबर पे शॉप ख़रीदना पड़ेगा 3 लाख रुपए में। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या ख़रीदना पड़ेगा भाई? स्टॉक ऑफ गुड्स। जाहिर बात है उस जनरल स्टोर को सामान से भरना पड़ेगा। वीट ख़रीदना पड़ेगा, राइस, कॉटन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, सोप, ये सारी की सारी चीज़ें हमें ख़रीदनी पड़ेंगी अगर हम जनरल स्टोर का कारोबार करना चाहते हैं। तो दूसरे नंबर पे स्टॉक ऑफ गुड्स ख़रीदना पड़ेगा। जाहिर बात है इन सामान को रखने के लिए शेल्व्स भी ख़रीदना पड़ेगा, वो 1 लाख रुपए का है। फिर कस्टमर आएगा तो वेट मशीन में उसको तौल कर उन सामान को बेचना होगा। तो वेट मशीन 15,000 रुपये की है। और शॉप्स की डेकोरेशन भी हम कर रहे हैं ताकि वो अच्छा नज़र आए हमारा शॉप। तो उस पर 35,000 रुपये खर्च आ रहे हैं। तो टोटल खर्च जनरल स्टोर को शुरू करने के लिए कितना चाहिए? 6,50,000 रुपये। कितने? 6,50,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि जनरल स्टोर को खोलने के लिए हमें 6,50,000 रुपये चाहिए ताकि हम ये सारी चीज़ें ख़रीद सकें। जबकि हमारे पास पड़े हुए कितने हैं? 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 1,50,000 रुपये की कमी का सामना है। इस कमी को पूरा करने के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि 1,50,000 रुपये बैंक से लोन ले लिया। कितना लोन लिया? बैंक से 1,50,000 लोन ले लिया हमने। अब हम इन तमाम चीज़ों को एक इक्वेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि हमें जनरल स्टोर खोलने के लिए 6,50,000 रुपये दरकार हैं या चाहिए। अब 6,50,000 के देखें, दिस इज़ लेफ़्ट हैंड साइड। 6,50,000 के हमें रिसोर्सेज चाहिए यानी एसेट्स चाहिए जनरल स्टोर का कारोबार शुरू करने के लिए। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये जो है राइट हैंड साइड है ये। अच्छा, हमारे पास कितने पड़े हुए थे? 5 लाख रुपए। जबकि हमारे पास मौजूद कितने हैं? 5 लाख रुपए हैं। यानी 6,50,000 में से हम जनरल स्टोर खोलने के लिए 5 लाख के एसेट्स अपने कारोबार में ला रहे हैं। हम कितनी अमाउंट के एसेट्स अपने कारोबार में ला रहे हैं? 5 लाख। जबकि चाहिए कितने? 6,50,000। तो ये बन गया कैपिटल। तो ये हमारा क्या बन गया? कैपिटल। तो कैपिटल के माने क्या हुए? जब कारोबार में एसेट्स और रिसोर्सेज ओनर लेकर आए तो उसे कहते हैं कैपिटल। तो जब भी एसेट्स ओनर अपने कारोबार में लेकर आएगा तो वो ओनर का कैपिटल कहलाएगा।
इसी तरीके से 1,50,000 रुपये, जबकि ये रकम हमारे पास मौजूद नहीं है, जबकि हमारे पास मौजूद कितना है, सिर्फ 5 लाख रुपए। 1,50,000 रुपये हमारे पास मौजूद नहीं है। ये रकम हमने अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन लिया। किससे लोन लिया? बैंक से लोन लिया। ये हमने फ़र्ज़ कर लिया है। तो हमें कारोबार चलाने के लिए 6,50,000 चाहिए, जबकि हमारे पास मौजूद थे 5 लाख। तो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट ओनर यानी मालिक खुद कर रहा है अपने कारोबार में, तो ये तो उसका कैपिटल बन गया। लेकिन ओनर ने अपना जनरल स्टोर को चलाना है, जनरल स्टोर को रन करना है, उससे 1.5 लाख रुपए और चाहिए। तो उसने बैंक से लोन ले लिया 1,50,000 रुपये। तो ये रकम हमारे लिए क्या बन गई? लाइबिलिटी। क्या बन गई है हमारे लिए? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के माने क्या हुए? जब कारोबार में एसेट्स और रिसोर्सेज ओनर के अलावा कोई और लेकर आए। अगर ओनर लेकर आ रहा है तो कैपिटल बन गया। अगर ओनर के अलावा कोई और लेकर एसेट्स उस कारोबार में लेकर आ रहा है, तो आप देखें जब कारोबार में एसेट्स ओनर के अलावा कोई और लेकर आए तो ये रकम हमने बैंक को वापस करनी है। ये पैसे बैंक आपको मुफ्त में नहीं दे रहा। आपको कारोबार चलाने के लिए आपने ये पैसे बैंक को वापस करने हैं एक ख़ास वक्त के बाद। तो इसलिए इसको लाइबिलिटी कहते हैं। तो ये बन गया राइट हैंड साइड। क्या बन गया? राइट हैंड साइड। अब आगे देखें, एसेट्स आपको पता है 6,50,000 के हमें चाहिए कारोबार शुरू करने के लिए। ओनर कितना लेकर आ रहा है? 5 लाख रुपए। तो ये एसेट्स ओनर जो कारोबार में ला रहा है उससे हमने क्या कहा? कैपिटल। और जो चीज़ बिज़नेस में आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं? एसेट्स। ये एसेट्स जो 1,50,000 रुपये को हमने क्या नाम दिया? लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये एसेट्स जो ओनर के अलावा कोई और ला रहा है कारोबार में, तो उसको हमने क्या नाम दिया? लाइबिलिटी। क्योंकि ये पैसे हमने वापस करने हैं। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड है और दिस इज़ राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या होते हैं? ये एसेट्स को कारोबार में लाने वाले लोग हैं। राइट हैंड साइड कौन होते हैं? ये एसेट्स को कारोबार में लाने वाले लोग हैं। ओनर कितना लेकर आ रहा है बिज़नेस में? 5 लाख। कितने में से? 6,50,000 में से। बैंक कितना आपके कारोबार को लोन दे रहा है? 1,50,000। तो ये अदर देन ओनर एसेट्स आपके बिज़नेस में लेकर आ रहा है, तो इसे लाइबिलिटी क्यों कहा? क्योंकि ये पैसे हमने बैंक को वापस करने हैं, क्योंकि ये हमने बैंक से लोन लिया, इस वजह से इसको लाइबिलिटी कहते हैं। तो ये पूरा बॉक्स बन गया अकाउंटिंग इक्वेशन। ये पूरा के पूरा बॉक्स क्या बन गया? ये जो पूरा बॉक्स है हमारे पास, ये क्या बन गया? अकाउंटिंग इक्वेशन बन गया। तो यानी कि एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट्स को लाजमन बराबर होना चाहिए कैपिटल और लाइबिलिटी के। तो एसेट्स की एक छोटी सी डेफिनेशन आपके इंग्लिश में भी लिख दिया है, व्हाट बिजनेस ओन्स। एसेट्स क्या बन गया? व्हाट बिजनेस ओन्स। जो कुछ आपके अपने कारोबार का हो, जो कुछ कारोबार का अपना हो, दैट इज़ एसेट्स ऑफ द बिजनेस। लाइबिलिटी क्या बन गई? व्हाट बिजनेस ओज। ये ओन्स है और ये ओज है। व्हाट बिजनेस ओज, जो कारोबार ने किसी को पैसे देने हो, दैट इज़ लाइबिलिटी। जो कुछ कारोबार का अपना हो, दैट इज़ एसेट्स। जो कुछ कारोबार ने किसी को पैसे देने हो, दैट इज़ लाइबिलिटी, जिसे हम कहते हैं व्हाट बिजनेस ओज। और कैपिटल क्या बन गया? ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। ओनर्स की जो इन्वेस्टमेंट है
कारोबार में, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल। तो ओनर की इन्वेस्टमेंट जो उसके अपने कारोबार में हुई हो, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल। अब एक्सरसाइज 1 है। अब इससे कुछ हम नई चीज़ें समझते हैं। फर्स्ट करें, ओनर के पास टोटल एसेट्स कितने हैं भाई? 1,00,000 रुपए के। ओनर के पास टोटल एसेट्स हैं कितने के? 1,00,000 रुपए के। और उसने किसी को यानी बैंक को कर्ज वापस करना है कितना? 70,000 रुपये। तो टोटल एसेट्स हैं 1,00,000 रुपए के और ओनर ने किसी को यानी बैंक को कर्ज वापस करना कितने रुपए के? 70,000 रुपये के। तो ओनर का कैपिटल क्या होगा? तो आपने एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट्स लाजमन बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के। अब देखें एसेट्स कितना है भाई? एसेट्स गिवन है सर 1,00,000 रुपए। एसेट्स कितना है? 1,00,000 रुपए का। अब ओनर्स का कैपिटल कितना है? तो कैपिटल हमने मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क बन गया। लाइबिलिटी, ओनर ने पैसे कितने वापस करने हैं बैंक को? तो सर 70,000 रुपीज़ यानी 70,000 रुपये। तो कैपिटल कितना हुआ? तो देखें इस अकाउंटिंग इक्वेशन से हम किसी भी कारोबार का कैपिटल बहुत आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। तो एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो सर इधर आना चाहिए 30,000 रुपये। कितना आना चाहिए? 30,000 रुपये। तो दोनों साइड क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो कैपिटल का फार्मूला क्या हो गया सर? जब भी कैपिटल मालूम करना हो तो बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट माइनस करते हैं। तो बड़ी अमाउंट किस साइड की है सर? इस साइड की है, लेफ्ट हैंड साइड की। तो एसेट्स पहले लिख दें। अब इसमें से क्या चीज़ मैं माइनस करूं और 30,000 अमाउंट आ जाए, 30,000 रुपये आ जाए। तो सर एसेट्स में से अगर हम लायबिलिटी माइनस कर दें तो लायबिलिटी की अमाउंट देखें, एसेट्स है 1,00,000 रुपीज़ और लायबिलिटी है 70,000 रुपीज़। तो देखें कैपिटल कितना आ गया? 30,000 रुपीज़ यानी 30,000 रुपये कैपिटल आ गया। तो इस तरीके से हम कैपिटल मालूम कर सकते हैं। तो कैपिटल का फार्मूला जब भी किसी कारोबार का, किसी बिज़नेस का कैपिटल मालूम करना हो तो आपने क्या करना है? एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दें। तो देखिए यहाँ पर हमने प्रूव भी कर दिया। अब एक्सरसाइज 2 है। फर्स्ट करें, ओनर की अपनी इन्वेस्टमेंट उसके अपने कारोबार में कितनी अमाउंट की है? 65,000 रुपये की है, 65,000 रुपीज़ की है। उसके वाजबात हैं यानी जो उसने पैसे वापस करने कितने? 45,000 रुपीज़ जो कि ओनर को वापस करने। तो उसके कारोबार का टोटल एसेट्स कितने हैं? तो उसके कारोबार के टोटल एसेट्स कितने हैं? तो एसेट्स का फार्मूला क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है मालूम? एसेट्स मालूम करना है। तो फार्मूला एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है हमारा, क्योंकि यही मालूम करना है। टोटल एसेट्स कितने हैं देखें, ये मालूम करना है। तो एसेट्स का फार्मूला क्या है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो कैपिटल कितना है भाई? कैपिटल ओनर्स की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 65,000 रुपीज़। तो 65,000 रुपीज़ आप इधर लिख दें। जबकि लायबिलिटी कितनी है? ओनर ने पैसे वापस कितने करने हैं सर? 45,000 रुपीज़ यानी 45,000 रुपये वापस करने हैं। जब इसको ऐड करेंगे 60 प्लस 40 1,00,000 तो ये 1,10,000 रुपये के टोटल एसेट्स मालूम हो गए। तो हम किसी भी कारोबार का टोटल एसेट्स बहुत आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। तो एसेट्स मालूम करने के लिए जो भी कैपिटल है उसमें लायबिलिटी को ऐड कर दें। अब आ जाएं एक्सरसाइज 3। फर्स्ट करें, ओनर के पास टोटल एसेट्स जो उसके कारोबार में मौजूद हैं वो हैं 1,50,000 रुपये। तो टोटल एसेट्स कितने मौजूद हैं ओनर के कारोबार में? 1,50,000 रुपये के।
और उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट उसके अपने कारोबार में है 90,000 रुपीज़ की, तो उसके वाजबात यानी लायबिलिटी कितनी है, तो उसकी लायबिलिटी कितनी है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमें मालूम है, एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो एसेट्स टोटल दिया हुआ है सर 1,50,000 रुपीज़, 1,50,000 के टोटल एसेट्स हैं। ओनर्स की अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी है भाई, 90,000 रुपीज़ इधर लिख दिया मैंने, और लायबिलिटी मालूम करनी है, तो ये क्वेश्चन मार्क बन गया। अब आपको लायबिलिटी अगर हम इसी तरीके से मालूम करना चाहें तो जाहिर बात है 1,50,000 में से 90,000 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 60,000, तो लायबिलिटी मालूम हो गई। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू लायबिलिटी मालूम करनी हो तो लायबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी सर, लायबिलिटी इज़ इक्वल टू, बड़ी अमाउंट कौन सी है, एसेट्स, तो बड़ी अमाउंट्स में से हमने छोटी अमाउंट माइनस कर देते हैं। इसमें से अगर हम कैपिटल माइनस कर दें तो देखें एसेट्स में से कैपिटल अगर माइनस कर दें तो लायबिलिटी की अमाउंट आ जाएगी। हमें इस तरीके से लायबिलिटी मालूम करनी है। तो एसेट्स हमारे पास है 1,50,000 रुपये के, कैपिटल है 90,000 रुपीज़ के, तो ये आ जाएगा 60,000 रुपीज़। तो इस एक्सरसाइज में किसी भी कारोबार की लायबिलिटी हम मालूम कर सकते हैं। तो लायबिलिटी मालूम करने के लिए एसेट्स का मालूम होना ज़रूरी है और कैपिटल का मालूम होना ज़रूरी है। अब तो हम इन तमाम एक्सरसाइज से बासानी किसी भी कारोबार का एसेट्स भी मालूम कर सकते हैं, लायबिलिटी भी मालूम कर सकते हैं और कैपिटल भी मालूम कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग में कुल 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 एसेट्स है, नंबर 2 लायबिलिटी है, नंबर 3 कैपिटल है, कैपिटल को 2 भी बोल सकते हैं और लायबिलिटी को 3 भी बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो 3 चीज़ें हमने सीख ली, एसेट्स के बारे में भी सीख लिया, लायबिलिटी के बारे में भी सीख लिया और कैपिटल के बारे में भी सीख लिया। 2 चीज़ें और सीखनी है जिसके गिर्द पूरी अकाउंटिंग घूम रही है, वो है एक इनकम और आखिरी है एक्सपेंस। ये 5 चीज़ें अगर आप अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो अकाउंटिंग को समझना मुश्किल काम नहीं रहेगा। तो अगर आपसे कैपिटल के बारे में पूछता है तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकते हैं, लायबिलिटी के बारे में भी कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकते हैं और एसेट्स के बारे में भी कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो यही अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस शीट भी कहलाती है। तो यही अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहलाती है, बैलेंस शीट भी कहलाती है। तो बैलेंस शीट बनाने का मकसद क्या होता है, कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करना। क्या मालूम करना, बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, एक छोटी सी बैलेंस शीट भी बनाना सिखाऊंगा इसमें। तो अगर आपसे पूछा जाए बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सर फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करते हैं किसी भी कारोबार की। एक ख़ास डेट पर, एक स्पेसिफिक डेट पर, एक ख़ास डेट पर हम फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करते हैं किसी भी कारोबार की, जिसे हम एक मिसाल से समझते हैं। फर्स्ट करें, कंपनी का नाम है बाबू एंड सन्स। क्या नाम है, बाबू एंड सन्स। बहुत प्यारा नाम है, ये नाम रखा करें आप। कंपनी का नाम क्या है, बाबू एंड सन्स। अच्छा, ये डेटा बाबू एंड सन्स का ये डेटा गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है ऑन जनवरी 1, 2020। इस बाबू एंड सन्स के एसेट्स कितने थे भाई, 1,50,000 रुपये के। उसका कैपिटल कितना था, उसकी बाबू एंड सन्स का ओनर का नाम है बाबू, इसके ओनर का नाम क्या है, बाबू। तो बाबू एंड सन्स के टोटल एसेट्स कितने हैं, 1,50,000 के।
बाबू एंड सन्स में बाबू की इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी है सर? 1,40,000 की बाबू ने अपने बिजनेस में, उसके बिजनेस का नाम क्या है? बाबू एंड सन्स। तो बाबू ने अपने बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट अपनी जेब से की है सर? 1,40,000। तो उसे हमने कैपिटल का नाम दिया है, और जो कुछ बिजनेस में आ जाए उसे एसेट्स का नाम दिया है। तो टोटल बिजनेस में कितनी अमाउंट के एसेट्स हैं बाबू एंड सन्स के कारोबार में सर? 1,50,000 के। तो बाबू एंड सन्स में बाबू की अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी है सर? 1,40,000। और बाबू एंड सन्स में आउटसाइडर्स की इन्वेस्टमेंट कितनी है सर, या जिसे कहते हैं लाइबिलिटी, तो 10,000। तो ये पैसे बाबू एंड सन्स ने वापस करने हैं 10,000 रुपये, इसलिए इसको लाइबिलिटी का। अब हम इस कारोबार की बैलेंस शीट बनाते हैं और देखेंगे कि इस कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। देखें, बैलेंस शीट जब भी बनाते हैं, देखें बैलेंस शीट लिख दिया और डेट लिखते हैं एज एट। जब भी स्पेसिफिक डेट की बनाएंगे तो लिखेंगे एज एट, और डेट लिख दी जनवरी 1, 2020। एसेट्स लिख दिया, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ लिख दिया। देखें ये अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज़ इक्वल टू कैपिटल प्लस, एंड का मतलब है प्लस, एंड लाइबिलिटी। तो एसेट्स में कितनी अमाउंट के एसेट्स हैं बाबू एंड सन्स के बिजनेस में? एसेट्स टोटल कितने? 1,50,000। कैपिटल कितना है? 1,40,000। लाइबिलिटीज़ कितनी है? 10,000। तो टोटल 1,50,000 इधर भी आ गए, 1,50,000 इधर भी आ गए। अब हम देखेंगे, जाहिर बात है हमें पता चल गया बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं भाई, फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करने के लिए। अब हम इस बैलेंस शीट को अगर हम स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि फाइनेंशियल पोजीशन बाबू एंड सन्स की अच्छी है या ख़राब है। तो ये हमने बैलेंस शीट किसकी बनाई? बाबू एंड सन्स की। तो अब इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है सर? वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग है। किस तरीके से भाई? अब इसको हम प्रूव करते हैं कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन वेरी स्ट्रॉन्ग क्यों है। क्योंकि टोटल एसेट्स 1,50,000 मालियत के हैं बाबू एंड सन्स के बिजनेस में, जिसमें से 1,40,000 अमाउंट के एसेट्स बाबू खुद लेकर आ रहा है। बाबू को अब टेंशन नहीं है कि कोई पैसे वापस मांग लेगा मेरे बिज़नेस में से। सिर्फ 10,000 रुपये अगर कोई मांगेगा तो सिर्फ 10,000 रुपये आउटसाइडर वाले बाबू एंड सन्स से पैसे डिमांड कर सकते हैं कि भाई मेरे पैसे वापस करो। तो बाबू एंड सन्स के बिज़नेस में, यानी बाबू ने सिर्फ कितने, बाबू के वाजिबात कितने? सिर्फ 10,000 रुपये हैं जो इसने बैंक से फंस कर लोन लिया था। तो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 1,50,000 के एसेट्स में से 1,40,000 के एसेट्स तो सिर्फ बाबू ही लेकर आ रहा है, इसलिए इससे कोई टेंशन नहीं है। इसके ज़्यादातर एसेट इसके अपने ज़ाती हैं। अगर आउटसाइडर के एसेट्स हैं तो वो सिर्फ 10,000 रुपये के हैं।